हेलो प्लेयर्स, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। हेलो, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, केमो नाचो। आप लोग सब अच्छे से होंगे उम्मीद करता हूँ। आज भी आप देख रहे हो मैं थोड़ा सा जैकेट पहना हूँ। 2 दिन पहले मैं थोड़ा भीग गया था, तो आई वांट टू बी सेफ। तो अगर सर्दी जुकाम थोड़ा भी मेरे को लगता है तो आई एम वेरी केयरफुल। तो मैंने ये जैकेट पहन के रखा है, उसमें ताजुब नहीं करना चाहिए आप लोग, क्योंकि गर्म तो है, बट मैं एसी वाले कमरे में बैठा हुआ हूँ तो मैं ये पहन के ही बैठा हूँ। एनीवे, आज का टॉपिक फिर क्रिकेट से हटके है। मेरे वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंसेस जो मैंने खुद झेले हैं और सामने देखे हैं। आज थोड़ी स्टोरीज अलग हैं जो मेरे अपनी एक्सपीरियंस है। आप लोग होपफुली आप लोग सब एंजॉय करेंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले जो आज की कहानी है, ये हमारी दादी का गांव पड़ता है, रावल खेत उसको बोलते हैं। ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट कुमाऊं में पड़ता है। अब तो खैर उत्तराखंड में चला गया, उस समय यूपी था। तो हम लोग जब छोटे छोटे थे, फादर का उस समय लखनऊ में फादर की पोस्टिंग थी, तो बहुत से कैंप्स थे जहाँ ड्रिलिंग होती थी। उसमें पूरा चाइना बॉर्डर तक, पिथौरागढ़ से लेके इधर जो है कश्मीर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और लद्दाख तक के वो डायरेक्टर थे ड्रिलिंग के। तो उसी के काम के लिए वो अक्सर गर्मी की छुट्टी में, मैंने जैसे पहले भी बताया हुआ, हम लोग को ले जाते थे। तो प्लान यही बना कि दादी का गांव हम लोगों ने नहीं देखा हुआ था कि भाई चले अब की बार दादी के गांव में कुछ समय बिताएंगे। तो ये अल्मोड़ा होते, रानीखेत अल्मोड़ा होते हुए हम लोग जाते थे। बागेश्वर ये सब जगह पड़ती थी। तो हम लोग वहाँ, हमारी दादी तो तब नहीं रही थी, बट उनके भाई थे, उनके बच्चे थे, वो लोग रावल खेत में रहते थे। तो बड़ा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। सुबह के टाइम तो हम लोग सब चले गए। बगल में रामगंगा बहती थी और वेस्ट, कहीं कहीं वेस्ट डीप, कहीं कहीं नी डीप, बड़ा तेज पानी बहता हुआ। तो प्लान हुआ, जितने कज़न ब्रदर्स हम लोग यंग थे, कि सुबह जाएंगे, मछली पकड़ के ले आएंगे। वहाँ बड़ी वाली मछली होती है, महाशेर बोलते हैं, वो बहुत थी रामगंगा में। तो हम लोग 2-3 पकड़ के लाए थे। फिर वो प्लान यही था कि रात को यही बनेगा और यही खाएंगे। क्योंकि मेरी दादी एक जमींदारी फैमिली से थी, तो एक सिस्टम उनके जो गांव में थे, और बहुत से गांवों में मैंने देखा हुआ है कि जो मेन घर होता था, जो किचन होता था, थोड़ी सी दूरी पे रहता था। अब जैसे ये घर है, घर से मान के चलिए जो किचन है जहाँ पर खानसामा खाना बनाता है, वो वहाँ से कम 150 स्टेप्स, 200 स्टेप्स पीछे होता था। वहाँ से वो किचन में खाना बना के फिर वो सर्व करने के लिए घर पे लाता था। बीच में एक लंबा सा कॉरिडोर था जिसमें वो पक्का उन्होंने बना दिया था उसको। और सुबह का नाश्ता वाश्ता अगर हम लोग करते थे तो वहीं बैठ के, तो वहाँ टेबल्स लगी रहती थी, चेयर्स लगी रहती थी। तो वो बेसिकली सुबह का रहता था। आपको रात को भी डिनर करना है तो आप बाहर बैठ के खा सकते हो। तो उस समय पेट्रोमैक्स या लैंटर्न लगा देते थे दादाजी हमारे। तो हम लोग कभी कभी रात को भी करते थे। हम करीब 2-3 दिन में हमको गए हुए हो गया था। और उनके यहाँ एक छोटा सा पोमेरेनियन पला हुआ था, वो हम लोग के पीछे पीछे घूमता था। और डॉग्स बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, जो आप प्यार करते हैं ना उनको, तो वो समझ जाते हैं, वो पीछे 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 रहता था। तो एक दिन का किस्सा है कि हम लोग अंदर थे, ये रात हो गई थी। वो रात क्या है, पहाड़ों में 7, 7:30 बहुत रात होती है। 8 बजे तक खाना खा लेते हैं लोग। फिर आपकी मर्जी, आप कब तक जागते हैं और सोते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी वहाँ पर, तो ये कहीं पेट्रोमैक्स जलाते थे, कहीं लैंटर्न जलाते थे। तो उस कॉरिडोर में भी एक लैंटर्न लगा के रखा हुआ था, जो बीच का कॉरिडोर था, किचन को जो कनेक्ट करता था घर से। और हम लोग अंदर बैठे हुए बात कर रहे थे। कजन्स जो है अपने यंग थे, एकदम छोटे छोटे थे। मैं उस समय क्या होंगे, 12 साल 13 साल ऐसी उम्र होगी। और ये जो डॉगी था, ये जाके एक गोल सा टेबल था जिसके ऊपर सुबह जो टी सर्व करी जाती थी, नाश्ता दिया जाता था, छोटा टेबल था, उसमें नीचे जगह थी, उसी में अक्सर बैठा रहता था। तो ये कब जाके वहाँ बैठ गया, हम लोग को पता ही नहीं लगा। हम लोग अपने बातों में मस्त थे। सडनली करीब 8, पौने 8 के बीच में क्या की आवाज़ आई और टेबल गिरने की आवाज़ आई। तो जैसे ही आवाज़ आई, हम लोग सब सतर्क हो गए। उधर से जो खानसामा 2 थे, वो लोग भागे किचन की तरफ से, और देखा कि टेबल जो उल्टी पड़ी हुई है और वो जो डॉगी थी वो गायब है। तो टॉर्च और चलाया तो देखा खून के निशान हैं, बट रात को आप फॉलो नहीं कर सकते हैं, क्या करें।
थोड़े दूर तो ये लोग सब गांव वाले जब तक आ गए, बगल में और जो मकान थे वो लोग आ गए, तो बड़ा वाला जो 5 सेल वाला टॉर्च था लेके फॉलो किया, बट आधा एक फरलांग तक गए लोग। फिर उसके बाद घनी झाड़ियाँ थी, तो इन्होंने मुनासिब नहीं समझा, लौट के आ गए। तो समझ गए कि वो डॉगी को ले गया, कौन ले गया ये समझ में नहीं आया, बट वो जितने हमारे खानसामा थे वो बोल रहे थे कि शेर ले गया है। शेर का मतलब क्या होता है? लेपर्ड, नॉट टाइगर। वो अक्सर वो डॉग्स के शौकीन भी होते हैं, बहुत किस्से हमने सुने थे अपने अपने टाइम पे जब हम लोग कैंप्स में जाते थे, और पकड़ भी लेंगे क्योंकि वो साइज ऐसा होता है। डॉग्स जो है लेपर्ड की स्मेल पकड़ ले तो कहते हैं ना बार्किंग उनकी बंद हो जाती है, इतना डर जाते हैं। तो शायद यही होगा, और पता नहीं कहाँ से वो दुपक के इसके ताक में बैठा होगा अंधेरे में, और जैसे ही उसको मौका मिला वो लेके भागा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर उसको ट्रेल को फॉलो किया और देखा करीब आधा पौन किलोमीटर आगे झाड़ियों में उसको खा के फेंक दिया था, जितना उसको खाना था खा लिया था। और फिर तो घर पे तो जो उसके हमारे रिश्तेदार थे वहाँ रोना धोना चालू हो गया, क्योंकि पेट्स बहुत प्यारे होते हैं सबको। एनीवे हेल्पलेस हैं, क्या कर सकते हैं। फिर उसको एक बोरे में डाल के लाया, दफनाया गया। उसी बीच में एक लेडी पुरानी सी आई और उनको बड़े लंबे लंबे खरोच थे यहाँ पर, ऐसे ऐसे, हाँ यहाँ पर भी थे। तो मेरे दादाजी ने बताया कि आओ तुमको एक औरत से मिलाएं, जिस वीर औरत यानी स्ट्रॉन्ग लेडी। तो उनका भी किस्सा रावलखेत से ही था। वो अपने पोते को अपने पीठ में, जैसे पहाड़ों में होता है पीठ में बांध देते हैं कपड़े में, छोटा सा पोता था उसको पीठ में बांधा हुआ था, और गाय भैंस उनकी पली हुई थी। तो उसका चारा लेने के लिए वो हसिया जो होती है वो हसिया लेके गई हुई थी। वो घास जो लंबी वाली जो होती है उसमें से जो काम की चीज़ होती है गाय भैंस को चारा देने के लिए, वो काटने के लिए। और ये मुश्किल से क्या होगा, रावलखेत जो जहाँ वो रहती थी वहाँ से आधा किलोमीटर आगे जाके जंगल बहुत घना रहता था, तो जहाँ ये लोग घास देखते थे अक्सर चले जाते थे। उस दिन अनफॉर्चुनेटली ये अकेली चली गई, कोई और गांव के लोग नहीं, तो ये लोग झुंड में जाते थे, तो अनफॉर्चुनेटली ये अकेली चली गई। तो ये शायद मेरे ख्याल वो ग्रास भी बड़ी बड़ी होती है, उसको बोलते हैं टाइगर ग्रास। तो टाइगर ग्रास उसका नाम इसलिए है कि वो घास बड़ी होती है और वो दिखता कुछ नहीं उसमें पीछे क्या है। तो मेरे ख्याल से ये काटते 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 एक ऐसी एरिया में पहुंच गई, ये काटती जाती थी, एक जगह इकट्ठा करती थी, फिर उसको बांध के पीठ पे लाद के या हाथ में लेके चले आना। ये इन लोगों का रोज का एक रूटीन होता है गांव का। तो उस दिन अनफॉर्चुनेटली शी वॉज अलोन, अकेली पड़ गई और काट रही थी तो इन्होंने कुछ आवाज़ तो सुनी, गुर्र गुर्र ग्राउल की। तो आवाज़ सुन के ये अपना हंसिया इन्होंने बंद कर दिया एंड शी बिकेम अलर्ट कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। क्या क्या आवाज़ है? तो ये शेर की है। बाय द टाइम वो रिएक्ट करती, उसने पता नहीं वो झाड़ियों से कहाँ निकल के आया और उनके ऊपर कूदा। बट उस लेडी को देखिए कि उनके हाथ में हंसिया थी, क्योंकि वो काट रही थी, उसके गर्दन पे बहुत कस के उन्होंने हंसिया मारी। और कोई अगर लेडी हो जाती, जैसे शहर की लेडीज़ हैं, वो तो डर के मारे नर्वस हो जाती खाली अपीयरेंस देख के टाइगर का। बट वो लोग गांव में रहते हैं, वो लोग को बहुत किस्से इस तरह के मालूम होते हैं। तो उसने जो हंसिया मारी और ठीक उसके गले पे लगी, तो जब लगी तो उसको पेन हुआ तो वो साइड पे गई। तब तक ये खड़ी हो गई। जैसी खड़ी हुई तो पीछे से फिर आई इनकी तरफ। तो इन्होंने फिर दूसरी तरफ जहाँ जो भी इनका रेंज पड़ता था, और तो कुछ कर नहीं सकती थी, और बड़ी तेज तेज चिल्लाने लगी। और उसकी भी गुर्राने की आवाज़, उछलने की आवाज़ शायद गांव वालों तक भी तब तक चली गई थी। तो उन्होंने एक दो और बहुत कस के किए, बट उसके काफ़ी पंजे इनको लग गए और ये नीचे गिरी हुई थी। तब तक गांव वाले लाठी लेके आवाज़ सुन लिया कि पास में ही है। जब आवाज़ करके आप आते हैं तो कोई भी जानवर है वो फिर भाग लेता है। तो जो शेर था या शेरनी थी वो भाग गई। तो ये बहुत क्रिटिकली इंजर्ड थी। इनको लेके फिर जो बगल में या अल्मोड़ा या बागेश्वर जो भी इनका हॉस्पिटल था, इनको ले जाया गया। लकीली शी सर्वाइव्ड। तो ऐसे किस्से होते हैं गाँव के। तो ये तो रही आज शॉर्ट स्टोरीज हैं और अपनी एक्सपीरियंस की। तो मैं तो भाई बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गया उनसे मिलके। उनको मैंने प्रणाम भी किया कि भाई प्रणाम करता हूँ। मैं आपके बारे में, आपकी जैसे लेडीज़ के बारे में सुना करते थे कि इतनी ब्रेव होती हैं, और पोता पीछे बंधा हुआ है, उसको डिफेंड करने के लिए, अपने डिफेंड करने के लिए आपने जो है एक शेर से बयाना ले लिया और उसको वार किया, इंजर्ड कर दिया। बहुत बड़ी बात है। तो ये तो हो गई स्टोरी नंबर 1।
अब हम आते हैं अपनी दूसरी स्टोरी पे। ये भी कुमाऊं का है। उसके करीब जो ये एक्सपीरियंस जो मैंने बताया, इसके करीब 2 या 3 साल बाद की बात है। मेरे फादर अपने टूर पे जाते थे तो हम लोग को भी गर्मी की छुट्टी मिले जाते थे, तो हम लोग यही सब रानीखेत, इनके उस समय पिथौरागढ़ के आसपास कई कैंप्स लगे हुए थे, तो उसका इंस्पेक्शन भी कर लेते थे। तो हम लोग कुमाऊं में, अब पता नहीं क्योंकि रात हो गई थी, वहाँ कोई उनके जो लोकल ऑफिसर्स थे उन्होंने सर्किट हाउस में हम लोग की बुकिंग कर दी थी फैमिली की रहने के लिए। वो उस ब्रिटिश टाइम के सर्किट हाउस थे, एकदम पहाड़ों के ऊपर जंगल के अंदर सन्नाटा रहता था। पेट्रोमैक्स और लैंटन जैसे मैंने बताया वही रहता था उस ज़माने में। तो उसको जो चौकीदार थे 2, उनको एक खाने बनाने वाला था, एक चौकीदार था, तो उसको मालूम था कि साहब आने वाले हैं। तो हम लोग जीप से ही ट्रैवल करते थे। जीप होती थी, पीछे ट्रेलर होता था, उसमें सामान वामान रहता था। तो आए तो मेरे ख्याल से अंधेरा हो गया था, तो टाइम का तो ठीक से अंदाज़ा नहीं है। अंधेरा हो गया था तो हम लोग ने अपना खाना ना खाया और फादर ने कहा आप लोग जल्दी सो जाइए। तो उस ज़माने में हमारे फादर हम लोग की हिम्मत बढ़ाने के लिए जिम कॉर्बेट की बुक्स ले जाते थे कि आप जंगल में पढ़ो तब मज़ा आए जंगल का एक्सपीरियंस का। तो मैन ईटर्स ऑफ रुद्रप्रयाग, मैन ईटर्स ऑफ फलाना कुमाऊं, ऐसी कई और राइटर्स की भी थी। तो हम लोग रात में वही लैंटन या पेट्रोमैक्स के उसमें जब खाना खा लेते तो वो पढ़ते थे। तो वो जो थ्रिल था ना, डर, खिड़की की तरफ देख रहे हैं, फिर आ रहे, थोड़ी सी कुछ आवाज़ हुई तो अलर्ट हो जा रहे हैं, वो जानबूझ के देते थे हिम्मत बढ़ाने के लिए। तो बहुत बड़ी बात थी, उनकी सोच बहुत आगे थी ये सब चीज़ों की। भाई आप जंगल में आए हो तो उसके लिए थोड़ा सा आदी हो जाओ, प्रिपेयर्ड हो जाओ मेंटली एंड फिजिकली। एनीवे, सुबह हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, तो ड्राइवर हमारा था जो जीप का, वो चौकीदार से बात कर रहा था। तो हम लोग भी खाना नाश्ता खा के बाहर चले गए। तो ये हुआ कि नहाना है, फिर उसके बाद थोड़ा सा अगल बगल क्या है देखेंगे, क्योंकि सुबह एकदम क्लियर था, एकदम क्लियर, बहुत सुंदर जगह। हम लोग काफ़ी क्लिफ के ऊपर, वो सर्किट हाउस था, क्या बढ़िया वैली दिख रही थी, सामने पहाड़, कुछ ऊपर बहुत दूर कोई पिक्स थी जिस पर बर्फ़ भी दिख रही थी, ठंडा भी था। हमारे कंपाउंड में ही आपके ये लगे हुए थे, क्या कहते हैं, एप्पल्स। तो एकदम उस समय तो थोड़े कच्चे थे, तो हम लोगों ने तोड़े नहीं, फादर ने भी डांट दिया कि तोड़ना नहीं, कच्चे नहीं, पकने देना। तो फिर चौकीदार ने बताया कि पीछे जाके थोड़ा झरना है, छोटा सा झरना है, पानी है, आप लोग जाइए वहाँ पर, थोड़ा मुँह हाथ धोइए, एंजॉय करिए, नहाना आना वही करना। तो हम लोग एक तौलिया लिए और हाफ पैंट पहने, सब अपना, वो ड्राइवर के साथ हम और मेरा छोटा भाई, और ड्राइवर उसका नाम सरकार था। तो हम लोग चले गए और वो जो चौकीदार था वो हमारे साथ साथ गया। तो क्या था, मैं सर्किट हाउस से मुश्किल से 500-600 मीटर दूर वो झरना, छोटा हल्का सा झरना था, पानी बहता रहता था, फ्रेश पानी आता था उसमें, और बड़ा ठंडा। तो वो थ्रिल खाली नहाने का नहीं था, वो देखने का भी था, भाई क्या है देखे चल के। नहाया, साबुन वाबुन लगा के खूब धोया, नहाया धोया, एंजॉय किया, और हम लोग आ गए। तो लौटते में हम लोगों ने देखा कि साइड में चेरीज के बहुत पेड़ लगे हैं, उसमें चेरी लगी हुई थी। तो वो अट्रैक्शन था हम लोग के लिए कि चलो नहा धो के खाने के बाद यहाँ आएंगे, कुछ चेरीज तोड़ेंगे ना। लाल लाल चेरीज लगी हुई थी। तो ड्राइवर ने बोला पहले का आप लोग चलिए, नहा लिया है, टाइम पे खाना खा लीजिए, फिर हम लोग आएंगे, खाना के बाद एक बार चेरीज कुछ इकट्ठा करेंगे। क्योंकि वो उसके अगले दिन फादर को कोई काम नहीं था, तो उस दिन हम लोग फ्री थे, फिर उनको 2-3 दिन का कैंप का। तो अक्सर ऐसा होता था कि वो हम लोग सर्किट हाउस में वो छोड़ देते थे हम लोग को, अगर जाना है कैंप्स में तो जाते थे फैमिली, क्योंकि मदर भी रहती थी उसमें साथ में, नहीं तो हम लोग अपना सर्किट हाउस में रहते थे। वो अपना कैंप्स का दौरा करके 1-2 दिन ठहर के वापस आ जाते थे सर्किट हाउस में। तो हम लोग आए, अपना खाना आना खाया, नहा धो के, बड़ा डिस्कशन हो रहा था कि बड़ी मज़ा आए, पानी बहुत ठंडा था नहाने में। तो वो सब ख़त्म हो गया, और हम लोगों ने कहा कि हम लोग जा रहे हैं। हम लोगों ने चेरीज देखी हुई, हम कुछ एक टोकरी टाइप की उन्होंने दे दी कि इसमें आप इकट्ठा करिएगा, उसको देखिएगा कि वो वेस्ट ना हो। तो उस समय चौकीदार हमारे साथ नहीं था, तो हम दोनों और हमारा ड्राइवर ये गए। जब हम लोग वो जगह जानते ही थे क्योंकि नहाने गए हुए थे, तो वहाँ चले गए। और जैसे हम लोग वहाँ पहुँचे, क्योंकि जहाँ स्ट्रीम बह रही थी वो ज़मीन सॉफ्ट थी, बहुत सॉफ्ट थी, क्योंकि पानी था वहाँ पर। तो जब हम लोग पहुँचे ना, तो हम लोग ने, सरकार जो था उसने बोला कि ये भैया
यहाँ आओ, ये देखो निशान है। और मैंने देखा एक बड़ा निशान, इतना बड़ा पौ का निशान। तो मैंने कहा ये तो यार शेर का निशान है। अब शेर का निशान है, बोलना तो आसान है, अब करें तो क्या करें। तो हमने कहा कि ऐसा है कि अगर ये अगल बगल है तो भागने से काम बनेगा नहीं, थोड़ा हम लोग बैकआउट करते हैं। तो पीछे होते गए, पीछे होते गए, पीछे करते गए, और फिर जो वहाँ से पलट के भागे हैं, फिर कुछ हो जाए कि ये लग रहा था कि ऐसी स्पीड पे भागना। हम और भाई तो हमारे बहुत आगे निकल गए। मैं एथलीट अच्छा था तो मैं दौड़ने में भी तेज था, बट वो हिल है उसमें ऊपर जाते बहुत हाफना हो जाता और डर अलग लग गया वो पंजे के निशान देख के। और फिर सरकार भी आ गया कि एनीवे हम लोग जो है सर्किट हाउस पहुंच गए। और फिर चौकीदार को जैसे ही बताया तो वो फिर हमारे साथ आया लाठी वाठी लेके। और तब तक क्या होगा कि उसने वो जो जंगल के लोग होते हैं ना जो रहते हैं, तो वो निशानी देखी होगी, कह रहे थे ये निशान एकदम फ्रेश है। इसका मतलब जब आप लोग नहा रहे थे ये कहीं अगल बगल आप लोग को देख रही थी, बट क्योंकि आप लोग 2-3 लोग थे तो नॉर्मली कोई भी जानवर जो है इतनी हिम्मत नहीं करता है। तो अगर कोई अकेला होता तो शायद अटैक करता, बट क्योंकि हम लोग 2-3 लोग थे और हाय हल्ला भी कर रहे थे, जो शायद उसको जो है डिस्टर्ब भी कर रहा होगा, हो सकता है वो कहीं किसी शिकार के ताक में बैठी होगी और हम लोग की आवाज़ से डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, तो वो चेक करने आई होगी हम लोग के जाने के बाद और पानी पीने आई होगी, जो भी कर रहा है। बहरहाल वो निशान हम लोग ने देखे और हम लोग जिस स्पीड से भागे वो हम ही लोग जानते हैं, और हमारा हार्ट कैसे बीट कर रहा था ये हम लोग जानते हैं। तो ये दूसरा इंस्टेंस है, ये दूसरा किस्सा है कि उसमें बहुत क्लोज, कहते हैं ना कि आपसे बहुत क्लोज रहे हम लोग और बच गए। तो ये जंगल के आम किस्से हैं जो हमने एक्सपीरियंस किए हैं। कितने लोगों के कितने किस्से सुने हैं, अभी तो बहुत बताऊंगा उन दोनों के बारे में भी, गंगा और काली पदू का, कि उनके बहुत किस्से हैं। मैंने कहा इसीलिए कहा कि मैं खाली क्रिकेट के ऊपर नहीं किताब लिख सकता हूँ, मेरे पास इतने किस्से हैं वाइल्ड लाइफ के कि मैं वाकई एक राइटर बन सकता हूँ उसके ऊपर, खाली इंस्टेंसेस को लेके। तो ये तो सेकेंड थी, ये बड़ी शॉर्ट स्टोरीज आज बता रहा हूँ कि ये हमारा दूसरा किस्सा था। तीसरा किस्सा ये बस्तर का है। बस्तर उस ज़माने में मध्य प्रदेश में आ जाता था। वहाँ आयरन ओर की मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक मैन टाइग्रेस थी उस एरिया में, उसी एरिया की बात है, बट ये कैंप थोड़ा सा हटके था। तो उसमें भी जीएसआई ने अपना रास्ता बनाया हुआ था, जो हम लोग हिल्स पे चलते थे। तो उसी से मदर हमारी बहुत ऐसा था कि जीप में सामने का हिस्सा तो खुला रहता है, इधर ड्राइवर बैठ जाता था, बीच में मेरे फादर बैठते थे जहाँ पर वो घेर होता है, एक पैर इधर एक पैर इधर, और साइड में मदर बैठती थी। और हम लोग पीछे एक 3 कुर्सी वाला वो रहता था जीप में, उसमें हम भाई या सिस्टर अगर कभी साथ में गई तो हम लोग पीछे बैठ जाते थे। तो एक दिन ये प्रोग्राम हुआ कि हम लोग कैंप से निकले, कि भाई यही रहता था कि दिन भर सुबह सुबह निकल जाते थे, जो भी ट्रक का जिसमें लेबर चाहते थे ये लोग साइड पे चले जाते थे जहाँ ड्रिलिंग हो रही है। फिर हम लोग थोड़ी देर में नाश्ता वाश्ता खा के निकलते थे। तो नाश्ता खा के हम और ड्राइवर, मदर, फादर ये सब निकले, और उसी कच्चे रास्ते पे जो जीएसआई ने बनाया था, क्योंकि उन्होंने बताया था पहले भी कि वो थोड़ा फिसलन होता है, क्योंकि जहाँ भी आयरन ओर की ड्रिलिंग होती है, आयरन पानी में अगर बरसात हो गई तो फिसलन बहुत हो जाती है, उसमें टायर्स जो हैं स्किड करते हैं। तो ऐसे ही अपिल जा रहे थे हम लोग, करीब कैंप से निकल के 10-12-15 किलोमीटर हो गए थे। तब वही मैं बताया कि नीचे प्लांटेशन टाइप का था, फिर जैसे हिल स्टार्ट हुए तो वही थोड़ा सा राउंड करके फिर हिल्स में आप रास्ता बनाते हैं, तो उसमें जा रहे थे। तो जाते जाते एकदम से एक मोड़ आया जहाँ से हमको मुड़ के फिर ऊपर जाना था दूसरी साइड ऐसे। तो ये गाड़ी ऊपर जा रही है और वो ड्राइवर ने ब्रेक मारा कि गाड़ी को थोड़ा स्लो रखते हैं, क्योंकि वो कह रहा था सर ये पहिया जो है थोड़ा स्किड कर रहा है, सावधान होगा, पानी भी गिरा था। ये तो हो गया। तो फादर ने बोला कि ठीक है स्लो चलो, क्योंकि थोड़ा रास्ता भी स्टीप लग रहा है, बहुत स्लो टर्न करना, टर्न पे ही खतरा होता है एक्सीडेंट्स का या गाड़ी पलटने का। अब गाड़ी क्या पलटेगी, तब तक तो सरकार जो था उसने ब्रेक मारा। फादर कह रहे सरकार चलो धीरे धीरे गाड़ी बढ़ाओ, कह रहे सर उधर देखिए मदर के साइड जहाँ मदर बैठी हुई थी। तो मदर ने निगाह घुमाई तो मदर से मुश्किल से 25 से 30 फीट दूर जहाँ रास्ता कटा था वहाँ से पगडंडी टाइप की थी, उस पर एक बड़ी बुढ़ी सी टाइग्रेस
खड़ी हुई जीप की तरफ देखती हुई घर घर। तो फादर इतना एक्सपीरियंस था उनको, वो उस दिन मैंने वो तजुर्बा क्या होता वो देखा। उन्होंने बोला सरकार तुम इसका जो है हैंड ब्रेक खींचो और गाड़ी बंद करो। नहीं गाड़ी बंद नहीं करो, गाड़ी पे ब्रेक लगा के बिल्कुल ब्रेक पे पैर रखो। वो आई धीरे धीरे और फिर जो सड़क के पास से एकदम मदर के बगल से वो सामने जीप के आई। और शेर शेर होता है जंगल के अंदर, आप कुछ नहीं है उसके सामने, वो उसकी मर्जी है क्या करनी है। बहुत बुढ़ी थी तो उसका जो ये नीचे वाला था बल्क वो बिल्कुल लटका हुआ था, तो उससे ही मदर फादर ने कहा कि ये बहुत ही एजेड है। तो वो धीरे धीरे गुर्र गर्र करते हुए गई और जीप के सामने जाके सड़क पे बैठ गई थोड़ी देर। अब बैठ गई तो आप ऊपर भी नहीं जा सकते, और गाड़ी ये ब्रेक भी नहीं लगा पा रहा हमारा ड्राइवर, ये गाड़ी पीछे की तरफ स्किड कर रही है, नीचे ना ढाल पे आ रही है। तो फादर और गुस्सा कर रहे थे कि क्या कर रहे हो, ब्रेक ठीक से लगाओ। बट एक्चुअली तो वो नर्वस हो गया था, तो वो ब्रेक भी नहीं लगा पा रहा था, गाड़ी पीछे आ रही थी, ये तो डेंजरस मामला था। तो फिर फादर ने उसको हौसला दिया और अपना भी पैर जो है वो ब्रेक में, क्योंकि बीच में बैठते थे, वो ब्रेक को दबाया तो गाड़ी रुकी। फिर उन्होंने बोला कि तुम ऐसा करो ऑफ कर दो गाड़ी, जो भी होगा वो आवाज़ से इरिटेट हो रही है, इंजन की आवाज़ से आप ऑफ कर दीजिए। देखिए एक्सपीरियंस क्या होता है। जैसे ही ऑफ करा वो थोड़ी देर मुश्किल से 1-1.5 मिनट और बैठी और फिर उठी और फिर वही घर घर एक अपना हम लोग की तरफ घूरना कि ये मैं यहाँ की रानी हूँ, शेरनी थी कि मैं यहाँ की रानी हूँ और यहाँ की हुकूमत हमारी चलती है, वो वाले एक्सप्रेशंस। और फिर ऐसे करके नीचे की तरफ रास्ता था जंगल का, तो वो निकल गई। उसके निकलने के बाद का किस्सा सुनिए कि ड्राइवर एक्सीलरेटर में दे तो रहा एक्सीलरेटर पर क्लच ही नहीं छोड़ रहा। इतना नर्वस हो गया था भाई, क्लच छोड़ के फिर एक्सीलरेटर देगा तब तो गाड़ी बढ़ेगी। और हैंड ब्रेक भी भूल गया कि हैंड ब्रेक को नीचे कर देना है, हटा देना है। तो फादर ने क्या बेवकूफ़ हुआ, हैंड ब्रेक हटाओ, हैंड ब्रेक हटाया, समझ गया वो कि बहुत नर्वस है। और फिर उसको बोला कि अब तुम क्लच नहीं छोड़ोगे तो गाड़ी ऊपर कैसे जाएगी, धीरे धीरे चलो चलो, अब नहीं आएगी, वो तो नीचे चली गई। खैर हम लोग ऊपर चले गए। हमारी मदर को देखिए क्या बड़ी हिम्मत है। ने कैंप में फादर के साथ रहते रहते उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि अगर मैं अच्छा खासा जवान था उस समय, अगर मैं उस साइड बैठा रहता और इतने क्लोज से वो कूदती सड़क की तरफ और फिर तो मैं तो ये सोचता ये मेरे ऊपर कूद रही है, तो वो कुछ नहीं खाली देखती रहे। तो ये फादर ने सबको सिखा के रखा था कि जब बड़ा जानवर आप देखें ना, कभी मुंह फेरो मत, आप देखते रहो उसकी आंखों में। आप देखते रहोगे तो नंबर 1 आप अटेंटिव रहोगे कि भाई इसके एक्शन क्या है, एक्सप्रेशंस क्या है। तो यही हुआ कि वो धीरे धीरे जीप के आगे आ गई, फिर बैठ गई, फिर उसने ये जताया कि ये इलाका हमारा है, हमारे साथ रहोगे तो बचोगे, नहीं तो नहीं। और फिर वो चली गई। तो ये है। और फिर धीरे धीरे सरकार ने गाड़ी ऊपर करी और कैंप में जाके जो लोगों को उसने बताया एक्सपीरियंस को, तो लोग कुछ तो हंसते रहे और कुछ खुद भी घबरा गए, क्योंकि मेरे ख्याल से जहाँ ये किस्सा हुआ था वहाँ से 3-3.5 मील ऊपर जाके फिर थोड़ा सा रास्ता सीधा चलता था, फिर आगे जाके ड्रिल वाला जो है मशीन लगी हुई थी जहाँ ड्रिलिंग होती है। तो ये एक किस्सा ये हो गया आपका। एक किस्सा जो अब ये मैं बताता हूँ आपको कि ये तो मेरी मदर का गट्स क्या थे, वो उसके बारे में बताया कि क्या गट्स थे उनके। कहाँ और कोई और लेडी होती तो मैं वैसे ही बेहोश हो जाती वो सीन देख के। आज मैं चौथा किस्सा ये बता रहा हूँ आपको जो मैं एक्सपीरियंस किया है इन दोनों भाइयों का। अभी हो गए हैं 24 मिनट, तो इसको आज हम कट करके डालेंगे, क्योंकि ये जो आपको किस्सा बता रहा हूँ इसमें भी थोड़ा टाइम लग सकता है। तो 2 स्टोरीज हम अलग कर देंगे, 2 स्टोरीज हम अलग कर देंगे। तो ये किस्सा है गंगा और कालीपदू का। कैंप लाइफ में आप जब रहते हैं, शाम के टाइम पे जितने भी स्टाफ होते थे जब फादर के पास आते थे, वो उनका अटेंडेंस शाम का लगता था कि भाई कौन कौन आज साइट में है, कौन कौन कैंप में वापस आ गए। तो वो अटेंडेंस लगने के बाद वो लोग सब वहीं बैठ जाते थे, फादर से बात होती थी, अगले दिन की प्लानिंग होती थी, खाना क्या है, क्या राशन है, सब ये सब बात होता था। तो
फादर जो है कार्ड, जितने ऑफिसर्स यंग यंग फादर के साथ रहते थे ये सब अपने शाम को रमी खेलते थे। एक पेट्रोमैक्स लग जाता था और रमी खेलते थे। तो ये लोग अपना रमी खेलते थे, तो फादर रमी बहुत अच्छा खेलते थे, और जब कार्ड्स खेलते थे तो उनका टोटल कंसंट्रेशन कार्ड्स के ऊपर होता था। और ये गंगा और कालीपदो अक्सर राशन लेने के लिए अगल बगल के जो शहर होते थे वो जीप्स जाती थी, तो ये लोग साथ में लेके जाते थे। इनके हाथ में पर्चियाँ होती थी कि भाई क्या क्या आना है, लेके आना है, और सब लेके आया करते थे। क्योंकि हमने आपको बताया पहले कि तेज तो दिमाग से बहुत थे वो, उसमें गड़बड़ी खूब करते थे ये लोग। भाई चावल इतना आना है तो 2 किलो कम लिया है, 2 किलो का पैसा रख लिया। दाल इतनी आनी है, तेल इतना आना है, फलाना ये आना है, मसाला इतना आना है, तो सब में ये पैसा थोड़ा जो भी वो दुकानदार था उससे सेटिंग कर लेते थे और ये बचाते थे। तो एक दिन फादर जो है रमी खेलने के साथ साथ किसी एक ऑफिसर ने बोला कि सर रुकिए मैं 10 मिनट में आता हूँ। तो वो गेम रुक गया और ये लोग पर्ची लेके फादर के पास आ गए उसी समय। नॉर्मली क्या होता था जब खेलते रहते थे पर्ची लेते थे, अच्छा ठीक है छोड़ दो, वो देखते भी नहीं थे, रख लो, जाओ कमरे में रख दो हमारे। उस दिन इन्होंने वहीं पर पेट्रोमैक्स लिए बैठे हुए थे, तो जो हिसाब का चिट्टा था, बोले एक काम करो जो पिछली 2 पर्चियाँ वो ले आओ जरा देखें तो क्या राशन आया है, खर्चा बहुत हो रहा है लग रहा है। तो जब टैली किया तो इसमें बड़ा डिफरेंस कि भाई चावल के रेट में भी डिफरेंस, दाल के रेट में भी डिफरेंस, क्वांटिटी में भी डिफरेंस। तो बहुत गुस्सा आया उनको। तो फादर ने बोला कि तुम लोग को इतनी सजा मिल चुकी है फिर भी सुधरोगे नहीं लग रहा है, अभी तुम लोग को लग रहा है फिर से साइट में तुम लोग की पोस्टिंग करनी पड़ेगी, तुम लोग आप कैंप पे रहने लायक रहे नहीं। तो बोले नहीं सर गलती हो गई है, दोबारा नहीं करेंगे। कान पकड़ने लगे, दोनों भाई बड़े तेज थे दिमाग से। तो फादर कहा नथिंग डूइंग, इन लोगों को कल से शिफ्ट करो फिर साइट में। पहले तो बताया था जो शेर के बच्चे वाला किस्सा, वैसे ये साइट में कैंप में जाने वाले थे। तो अब एक नौकर एकदम यंग नया नया और रखा था फादर ने, जो लोकल आदिवासी जो था उनका लड़का था। तो वो कहते थे कि साहब खाना आना इसको नहीं दे पाते थे। फादर ने उसको बोला था तुम घर पे रहो, घर का काम काज झाड़ू पोछा सब करना, हम पैसा कुछ दे दिया करेंगे। तो ये पीछे किचन की तरफ था। अब जैसे ही इनको डांट फादर से पड़ी तो ये लोग किचन में गए, खाना दोनों कुक थे तो खाना बनाने लगे। वहाँ ये लोग खूब बहस आपस में कर रहे हैं, घरा कहेंगा तुमको किसने बोला था कि अभी हिसाब दो? सर जब बिजी होता है तब हिसाब देना चाहिए, आज वो खाली बैठे थे तुम जाके हिसाब दे दिए, देखे पकड़ हो गया हम लोग का और हम लोग को सजा होगी फिर से। तो ये लड़के ने आगे फादर को सब बता दिया कि साहब ये बात हो रही है किचन में। तो फादर जानते ही थे, बोले कि चलो अब जो उनको सजा है उनको बता दिया गया है। नेक्स्ट डे इन दोनों को जैसे पहले हुआ था, जो सुबह की शिफ्ट जाती थी ट्रक से, इनको कैंप में डाल दिया गया। जो भी सामान वामान इन लोगों को ले जाना था आप ले जाइए अपने साथ, अब आप वहीं रहेंगे जब तक हम आपको वापस नहीं बुलाएंगे। और जब तक ये चले जाते थे दोनों, तो फादर क्योंकि खाने के शौकीन थे, तो 1-2 जो लोकल कुक थे या एक आध नेपाली थे स्टाफ में, वो भी खाना अच्छा बनाते थे, तो वो आके फादर का नाश्ता खाना सब बनाते थे। एनीवे, अब हम मेन किस्से पे आ जाए कि ये लोग गए, इनके साथ हरकतें भी होती थी ऐसे दोनों भाइयों के साथ। तो फादर ने सब जितना स्टाफ था उनको गाइड करके रखते थे कि शाम के टाइम पे आप जब अपने टेंट में रहते हैं आप कोई ना कोई चीज़ जला के रखिए, चाहे पेट्रोमैक्स हो चाहे लैंटर्न हो, नहीं है तो मशाले। ऊपर जो साइड में लोग रहते थे उनको तो मशाल भी देते थे कि इस पर जो है ये मिट्टी का तेल छिड़क के जानवर जो है आग से डरता है, कोई भी बड़ा जानवर आएगा तो इसको आप फट से जला लीजिए, और जैसे ही आप उसको दिखा के जानवर को दिखाएंगे वो भागेगा। आग से सभी डरते हैं, ये फैक्ट है, बड़ा जानवर कोई भी हो। तो 1-2 दिन तो कुछ नहीं हुआ। तीसरे दिन की बात है, एक भाई ने बोला कि मैं आ रहा हूँ बाहर से अपना वो छोटा टॉर्च लेके चला गया, और शायद उसको टॉयलेट जाना होगा, वो चला गया और एक अपना खाना बना रहा था। 15 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट हो गए, जब वो दूसरा वाला भाई नहीं आया तो इसको जो अंदर खाना बना रहा था इसको लगा कि कोई आवाज़ आई है बाहर से, टेंट के बाहर से। तो वो फ्लैप लगा रहता है टेंट का, तो उससे आवाज़ आई है। तो इसने आवाज़ दी गंगा। अब आवाज़ गंगा दी, अपने भाई की आवाज़ दी तो आवाज़ नहीं आई। तो ये थोड़ा डरा, तो इसने फिर आवाज़ दी, 3-4 आवाज़ दी गंगा गंगा, तो नहीं आवाज़ आई।
तो ये डरा, इसको जैसे ही डरा लगा, बट दिमाग बहुत तेज था, तो उसको याद आ गया कि भाई पेट्रोमैक्स तो है हमारे पास, लैंटर्न है, लैंटर्न लेके ऊपर ऐसे ऐसे करके वो बाहर थोड़ा फ्लैप खोल के देखा, डर तो रहा था कि आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, बट फिर वो लैंटर्न लेके आ गया। उसको याद आया सर ने बताया था मशाल से बहुत डरते हैं, क्योंकि मशाल में फ्लेम बहुत बड़ी होती है। तो वो मिट्टी का तेल होता है, मिट्टी का तेल छिड़का। और देखिए आदमी जब नर्वस होता है ना, क्या करता है गलती, इन्होंने जब मिट्टी का तेल छिड़क रहे थे तो हमेशा बॉडी से बाहर रहना चाहिए वो चीज़, ताकि जो कपड़ा मशाल का है या जो भी चीज़ आप लगा रहे हैं, मिट्टी का तेल खाली उसमें छिड़के और फिर आग लगाएं। इन्होंने नर्वसनेस में उसको बॉडी के नज़दीक करके करा, तो ये जो पैजामा पहना हुआ था इसमें और जो बनियान पहना हुआ था उसमें भी थोड़ी छींटे आ गई। और जैसे ही उसने माचिस जलाई तो एक भपका, क्योंकि काफ़ी मिट्टी का तेल ज़्यादा डाल दिया था, तो वो मिट्टी का तेल का जो भपका निकला ना, तो वो इसके कपड़े पे भी पकड़ गया। अब इसके कपड़े पे पकड़ गया तो काहे का बस ये, फिर तो टेंट खोला इसने कि भाई क्या करे, टेंट के अंदर तो आग लग जाएगी, पूरे टेंट में खाना पीना और बिल्कुल यहाँ तो गजब हो जाएगा। तो उसको देखिए, उस समय आदमी जब डर जाता है तो उसकी क्या हालत होती है। इसने जो है फ्लैप खोला, बाहर गया और लौटना चालू किया। और इतनी बड़ी किस्मत है इसकी कि इसको वाकई जो आवाज़ नहीं आ रही थी वो लेपर्ड था बाहर। वो उनकी सूंघने की शक्ति बहुत होती है, तो उसने सूंघ लिया था कि कोई है यहाँ पर। अब दोनों अगर साथ रहते तो वो हिम्मत नहीं करता, जो उसने देख लिया होगा कि एक निकला, एक अकेला है। अब इधर ये कालीपदो जो है आग लग के बाहर आ गए अपने को बचाने के चक्कर में, तब तक बहुत तेज तेज चीखने लगे, तो जानवर भी घबरा गया जो लेपर्ड था। तो वो पर बैठा रहा इस ताक में कि ये रुके आग, क्योंकि आग जब तक रहती तब तक तो मशाल तो उसके हाथ से छूट गई थी। अब वो अपने आग को बुझा रहा था कि हम अपने आप को कैसे बचाएं। तब तक मेरे ख्याल से जो दूसरा वाला भाई था उसने आवाज़ सुनी, तो वहाँ से वो टॉर्च लेके आया तेज आवाज़ करके, तो ये लेपर्ड भाग लिया। फिर बड़े मुश्किल से उसने जो है कंबल अम्बल उड़ा के क्या क्या करके जो है उसके कपड़े निकाल के फाड़े, फेंके। काफ़ी जल गया था अंदर, यहाँ पर हाथ, गले का हिस्सा काफ़ी जल गया था। फिर इनको नेक्स्ट डे जो नियरेस्ट, वो उस समय कम्युनिकेशन तो कोई होती नहीं थी, मॉर्निंग में ही कुछ होना है, तो वो जो भी बर्नॉल और नॉल वो कैंप है फर्स्ट एड का रहता था, वो लगा के रखा हुआ। मॉर्निंग शिफ्ट जब आई तो पता लगा, तो इनको जल्दी से जो है जीप में लाद के फिर हॉस्पिटल ले गए। लकीली ज़्यादा बर्न्स, जो डिग्री ऑफ बर्न्स थी बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो ये बच गए। तो इस तरह के बहुत किस्से हैं। तो देखिए क्या क्लोज इनकाउंटर्स हुई हैं जंगली जानवरों से इंसानों की। ये तो मैं अपने फादर और मेरे तजुर्बों को बता रहा हूँ। होपफुली अब आज काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि ऑलमोस्ट 33 मिनट्स हो गए, तो इसको स्प्लिट करके हम देंगे, 2 स्टोरीज एक में, 2 स्टोरीज एक में, राइट। आप लोग जो हैं सेफ रहिए। देखिए एक बात बताऊं, कोविड ऐसी चीज़ है, मैंने देखा कि कोवैक्सीन आज मेरे को लग गया है पहला डोज, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैंने मास्क पहनना बंद कर देना। मास्क पहनना है, डिस्टेंसिंग रखना है, सावधान रहना है, हाथ को धोते रहना है। आप भी ऐसे ही करिए, ठीक है। तो कई लोगों ने मेरे को, मैंने जब उसकी फ़ोटो डाली व्हाट्सएप पे कि भाई पहला जैब मेरे को लग गया है, बोले कि सर आप इतने लेट क्यों हो गए। मैंने कहा भैया लेट हो गए हैं, बट अच्छा है कि बहुत देर नहीं हो गई है। तो आप लोग भी अगर उस उम्र के हैं, 18 से ऊपर के हैं, तो ज़रूर लगाइए। जो भी मिल रही है, कोविशील्ड मिल रही है, कोवैक्सीन, मेरे को तो कोवैक्सीन लगी है तो वो लगाइए, स्पुतनिक मिल रही है, जो भी है लगाइए, सेफ रहिए। तो आज के लिए इतना ही बहुत। आप लोग सेफ रहें, अपने बड़ों का आदर करें, यही उम्मीद करता हूँ। जय हिंद एंड तगड़े से रहिए।